मेरी फिल्म का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, सरकार किसी की भी हो पर सिस्टम तो हमारा है। ये सार्थक कोई भी अपने देश के दुश्मन को कैसे उसका महिमा मंडन कर सकता है, मुझे आश्चर्य है। और आज हम रावण तो कोई मुस्लिम नहीं था, वो तो हिंदू था। दुर्योधन वगैरह तो हिंदू ही थे, लेकिन हम धर्म और उन्हें अधर्मी मानते हैं। तो ऐसे अधर्मी लोग जो आपके यहाँ घुस के, जिन्होंने इतनी महिलाओं के साथ, ये बहुत बड़ी सिर्फ भारत में ही संभव है और एक हिंदू राष्ट्र में ही संभव है कि हमने उन नामों को जिंदा रहने दिया, बल्कि उनके ऊपर सड़कें बना दी कि चलो तुमने बादशाह थे तो चलो सड़क बना देते हैं। अगर हम औरंगजेब को विलन दिखाते हैं तो छावा जैसी फिल्मों पे करना चाहते हैं। आज मेरी फिल्म तो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है, अगली वाली दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, अभी से उसके पीछे पड़ गए और कहते हैं बंगाल आके दिखा दो, अपनी फिल्म रिलीज़ करके दिखा दो अगर तुम्हारा वहाँ कारों के ऊपर। जबकि एक सरकार ऐसी है जो कि गर्व से कहती है कि हिंदू सिविलाइजेशन की बात करती है, तब भी इतना मुश्किल है। तो ये इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग होगा। मेरी फिल्म का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, सरकार किसी की भी हो पर सिस्टम तो हमारा है। ये सार्थक है इस मामले में। ये ज़रूरी एक इतना बता सकता हूँ, ये एक अर्बन नक्सल ऑब्जेक्टिव है और नैरेटिव है, और इसके आगे हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, इसे लड़ना चाहिए। आपने देखा ही होगा जब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जब सीबीआई गई थी तो उसके ऊपर कैसे पत्थर मारे गए थे, इसके वीडियोज़ ही हैं। और ये सत्य भी है कि कई सरकारें जो हैं राज्य के लेवल पे, वो नहीं चाहती हैं कि भारत एकजुट होकर एक यूनाइटेड कंट्री की तरह से निकले। लेकिन विरोध अपनी चरम सीमा पर पहुंचा जब हमने कश्मीर फाइल्स बनाई। कई लोग जान के पीछे पड़ गए, अभी भी यानी फतवे तो अभी वहीं के वहीं हैं और एक खतरा मंडराता ही रहता है। आप ये देखिए कितने अफसोस की बात है कि भारत में भारतीय विषयों पे अगर आप फिल्म बनाएं तो सबसे पहले आपकी जान के ऊपर खतरा आ जाता है, आप पे फतवे इशू कर दिए जाते हैं। अब मैं एक फिल्म बना रहा हूँ द दिल्ली फाइल्स, जो अभी आएगी अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में कभी, जो कि बंगाल में ही बेस्ड है। यहाँ कितने बच्चे जानते हैं? अच्छा ये बताओ जितने बच्चे बैठे हैं, नाक ना कटवाना, एक सवाल पूछूं। भारत का जो पार्टीशन हुआ था, जानते हैं ना, हुआ था 1947 में, पता है कि नहीं पता है? सबको पता है? तो आप बताओ ये कहां हुआ था, पंजाब में कि बंगाल में? मेन इसका युद्ध कहां हुआ था, पता है किसी को? पंजाब वाले हाथ उठाओ। पर आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, तो इसलिए जिससे भी हमने बहुत बड़ा जो विभाजन हुआ और जो पार्टीशन की लड़ाई थी, जो मुस्लिम लीग के साथ हम लड़ रहे थे, वो सारी की सारी पंजाब में हुई है। लेकिन ये सच बिल्कुल सत्य नहीं है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भारत में विभाजन की लड़ाई चालू हुई थी सन 1905 में, जब बंगाल का धर्म के कारण दो विभाजन करके ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बना दिया गया। यह शायद अंग्रेजों की चाल थी, लेकिन वो चाल इसलिए थी क्योंकि उसके बीच मुस्लिम लोग लीग हो चुकी थी। और तब श्री औरोबिंदो और बिपिन चंद्र पाल वगैरह ने वंदे मातरम एक न्यूज़पेपर चालू किया वंदे मातरम नाम से, और उसने जो भारत में एक जागरूकता और जो एक अग्नि जलाई एक देशभक्ति की, उसके कारण मजबूर होके उसके कुछ साल बाद फिर से अंग्रेजों को जोड़ना पड़ा। और वहां से शुरू हुआ नेशनलिज्म का मूवमेंट सारा का सारा, वहां से चालू हुआ वंदे मातरम, जनगण मन, गली गली में। और मुस्लिम लीग के लिए सबसे बड़ी बात थी ईस्ट बंगाल के साथ साथ कलकत्ता को अपने यहाँ लेना, और कलकत्ता पाकिस्तान में शामिल हो जाए, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि किसी तरह से वहां पे अपनी जनसंख्या बढ़ाई जाए। और एक इलीगल लेवल पे वहां पे भर भर के मुस्लिमों को भेजा गया, लेकिन तब भी जब वो नहीं मनवा पाए, तब उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उसको डायरेक्ट एक्शन में बोला गया। मोहम्मद अली जिन्ना और सुहरावर्दी ने खुद खड़े होके, रमजान अभी भी चल रहा है, रमजान के 8वें दिन पे, जो कि बैटल ऑफ बद्र के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ बद्र वो दिन है जब मोहम्मद साहब ने 313 लोगों के साथ बुत परस्त लोगों को हराया था, इसलिए वो इस्लाम में बहुत अच्छा दिन माना जाता है। 16 अगस्त 8वां दिन था रमजान को, सुहरावर्दी ने मैदान में खड़े होकर 1 लाख लोगों के सामने कहा, मैंने 2 दिन के लिए पुलिस को बोल दिया है, और ये सत्य है, ये सब रिकॉर्डेड है।
कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता कि हिंदुस्तान में रिकॉर्डेड है। ये सब ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में, इंडियन रिकॉर्ड्स में हजारों किताबें इसके ऊपर लिखी गई, यानी कोई इसमें विवाद है नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं है। 28 पुलिस स्टेशन थे कलकत्ता में, जिनमें से सारे के सारे हिंदू इंस्पेक्टर्स को निकाल के वहां पे मुस्लिम इंस्पेक्टर्स लगाए गए। 2 जगह पे सिर्फ मुस्लिम इंस्पेक्टर्स नहीं थे, क्योंकि वहां पे एंग्लो इंडियन लोग ऑलरेडी थे, और ऐसा माना जाता था एंग्लो इंडियंस कुछ भी नहीं बोलेंगे। और 2 दिन के लिए सुहरावर्दी ने पब्लिक स्पीच में बोला लोगों से, 1 लाख लोगों के सामने, कि मैंने 2 दिन पुलिस को बोल दिया वो कुछ नहीं करेगी। मुस्लिम लीग जैसे स्टूडेंट अपने यहाँ होती हैं, NSUI हो गई, ABVP हो गई, स्टूडेंट्स की जो बॉडी होती है उसका नाम था मुस्लिम लीग गार्ड्स। उन लोग पुलिस के ट्रक उनको भर भर के वहां पे लाए कलकत्ता, और ऑर्डर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा कि 2 रात में इतने हिंदुओं को मारो कि उनकी जनसंख्या ही कम हो जाए और विवशता में कलकत्ता पाकिस्तान हो जाए। और 2 दिन में जितना कत्ल वहां पे हुआ है आप कल्पना नहीं कर सकते। विश्व में 5000 साल के मानवता के इतिहास में इतनी बर्बरता कहीं नहीं हुई। और अब जब मैं उस पर फिल्म बना रहा हूं पहली बार, तो जब मैं शुरू ही कर रहा था सबने कहा पागल हो गए, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कश्मीर फाइल्स के बाद तो सिर्फ मारने निकले, तब तो तुम्हें पकड़ के फांसी पर लटका देंगे। लेकिन एक सवाल मैंने ये पूछा कि आखिर धर्म क्या है? क्या धर्म सिर्फ इतना ही है कि किसी को आपकी कला से, आपकी फिल्म से कुछ बुरा ना लगे? हर समय डर के, बच के, एक सहिष्णुता का नाटक करते हुए, झूठ बोल के, ताकि अगली आने वाली जो जनरेशन से उनको पता ही नहीं चले डायरेक्ट एक्शन जो हुआ था। कश्मीर लोग कहते हैं इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि वो लाखों कश्मीरी जो वहां पिछले हजारों साल से रहते थे, जो उनकी जन्मभूमि है, जो उनकी भूमि है, आज उनमें से एक भी वहां नहीं रहता है, उनके घर जले हुए पड़े हुए हैं। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? तब वहां पे एक कसाई था जिसका नाम था गोपाल मुखोपाध्याय। उसको गोपाल पाठा के नाम से जानते थे। पाठा बंगाली में बकरे को बोलते हैं, चूंकि वो बकरा काटते थे, और उस बंगाल में ब्राह्मण लोग भी कसाई होते हैं। गोपाल पाठा उसका नाम था। तब गोपाल पाठा ने कहा हम ये आखिर हार क्यों रहे? और तब ये समझ में आया कि हम सब लोग बटे हुए थे। यादव मोहल्ले में रहते थे, मारवाड़ी अपने मोहल्ले में रहते थे, ब्राह्मण अलग मोहल्ले में रहते थे, सब अपने अपने मोहल्लों में रहते थे और अपने अपने मोहल्लों में ही कट रहे थे। तो जब गोपाल पाठा को यह लगा कि नहीं भाई हमें जुड़ना चाहिए, तो लोगों ने कहा हम क्या करें? तो उन्होंने बोला जुड़ने का तरीका हर कोई सड़क पर लड़ाई लड़े ये नहीं है। मारवाड़ियों के पास पैसा है, आप पैसा दीजिए। यादवों को लठ चलाना आता है, वो लठ चलाएं। वहां कई सारे लोग, यंग लोग थे हमारे हिंदू लोग जो वर्ल्ड वॉर में गए थे, तो उन्होंने कहा तुम लोग वर्ल्ड वॉर में गए थे, जो वहां पे ब्लैक लोग रहते थे, उनको एक पागलपन नाम की शराब आती थी छर्रा, वो लेके उनसे बंदूकें लेके आओ। इस तरह जो आदमी जिस चीज में माहिर था उसने वो काम किया। और ये नौबत आई कि जो गोपाल पाठा जो बुचर था, 4 दिन बाद अमृत बाजार पत्रिका में लिखा गया सुहरावर्दी और जिन्ना के लिए बुचर ऑफ बंगाल, और उनको हार मान के वो युद्ध रोकना पड़ा।